लेकिन हमारे यहाँ दूसरी चीज दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग जाता था। पहले ये होता था कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग जाता था। अभी आपको सुनकर के हैरत होगी, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। 100 की तादाद में नहीं, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। 3 वजह से ऐसा हो रहा है। माँ बाप बेखबर हैं, बेटी किससे बात कर रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, रात में कहाँ थी माँ बाप को कोई मतलब नहीं। इस वजह से जवान बेटी गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। दूसरी वजह, बाप ने जोश में बेटी के तालीम के लिए स्कूल में उसको दाखिल किया, वहां लड़के भी पढ़ रहे थे, उस लड़की का चक्कर लड़के से हो गया, उसने अपने ईमान को भी बर्बाद किया, अपनी आबरू को भी बर्बाद कर दिया। तीसरी बात, मुसलमान लड़का चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, बगैर पैसा लिए हुए निकाह नहीं करता, इसलिए मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है। तीसरी बात को याद रखिए, इसी हिंदुस्तान में 10 लाख लड़कियों को साल में मारा जाता है। कैसे मारा जाता? पेट में लड़की है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चल गया कि पेट में लड़की है, माँ बाप ने उसे मार दिया। ये मारने की वजह क्या है? अगर बेटी पैदा होगी तो हमें दामाद खरीदना पड़ेगा, हम गरीब आदमी गरीब रह जाएंगे, हम अमीर आदमी गरीब हो जाएंगे, इसलिए 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है। सुन करके इससे भी ज्यादा हैरत आपको होगी, आपको सुन करके हैरत होगी। बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा अपने बाप से पूछ रहा है, अब्बा हुजूर आपने जो अपना निकाह किया था कितना पैसा खर्च हुआ था? कितना पैसा खर्च हुआ था? आपने अपना निकाह किया था कितना पैसा खर्च हुआ था? तो बाप कहता, बेटा मैंने जो कर्ज उठाया है अपने निकाह के लिए अभी तक अदा कर रहा हूं, अभी तक कर्जा पूरा नहीं हुआ है। आपको सुनकर के हैरत होगी, हमारे जवान चलते फिरते गुटखा खा करके थूकते हैं। जानते हैं गुटखा खाने वाले पैसे को किस तरह थूक रहे हैं? 12 अरब रुपया सिंध के नौजवानों ने गुटके में थूक दिया। 400 बिलियन डॉलर शराब में हमारे जवानों ने बहा दिया। 35 बिलियन डॉलर सिगरेट के धुएं में हमारे जवानों ने उड़ा दिया। हम चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, अपनी बचाएंगे दूसरे की खाएंगे। हाथ उठाइए। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में सिवा कोई हसरत नहीं। तीसरा पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जितना ध्यान से सुन रहे हैं इतना ध्यान से 12 बज जाने के बाद सुना नहीं जाता। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, हर बाप अपनी बेटी की शादी कराता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही बाप ने अपनी बेटी की शादी करा दी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बेटी का बाप नबी से इस तरह करीब हो गया जैसे ये उंगली इस उंगली से करीब हो गई। दूसरी बात देखिए, कुंवारी लड़की है, अभी निकाह नहीं हुआ, उसको एक नमाज पर 10 नमाज का सवाब मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। लड़की की शादी हो गई, अब वो नमाज पढ़ रही है, एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। तीसरी बात को याद रखिए,
औरत की शादी हो गई, पेट में हमल है, अब जो महीना बढ़ रहा है बच्चे का वजन बढ़ रहा है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आया, अल्लाह पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। माँ के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, 9 महीना 8 महीना का बच्चा है, माँ के पेट में उसका वजन बढ़ रहा है। माँ को बैठा नहीं जाता, माँ को लेटा नहीं जाता, लेटते हुए आह निकलती है, लेटते हुए ओह निकलती है। फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता है। जिस वक्त माँ उस बच्चे को जन्म दे रही है तो कयामत बरपा है, दोबारा मौत के मुंह से वापिस आती है या मौत के मुंह में चली जाती है। जो माँ बच्चे को पैदा करते हुए इंतकाल कर जाती है, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ जिंदा रह गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, तो अल्लाह अपनी जन्नत उस माँ के कदमों में डाल देता है। अभी छोटा बच्चा है, माँ की गोद में है, माँ ने उसे अल्लाह सिखाया, माँ ने उसे रसूलुल्लाह सिखाया। हर सांस के बदले अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। बच्चा बड़ा हो गया, उसे मकतब में दाखिल किया, मदरसे में दाखिल किया। बच्चा मदरसा में पढ़ते हुए, मकतब में पढ़ते हुए 3 साल के अंदर हाफिज कुरान हो गया। जानते हैं, माँ बाप को अल्लाह ताला सूरज से बढ़ करके रोशन ताज अता फरमाता है। इससे भी बड़ी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी मैके से ससुराल जा रही है, एक चप्पल देखा वहां, दूसरी चप्पल देखा वहां, एक जूता वहां, दूसरा जूता वहां। उसने ससुराल में पहुंच करके उस चप्पल को जो दूर पड़ी हुई थी वहां से उठाया, उस चप्पल के पास रख दिया। सिर्फ इस काम के ऊपर उसे क्या अजर मिलता? अल्लाह एक गुनाह माफ कर देता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमा देता है, एक नेकी में इजाफा फरमा देता है। बस एक नेकी मिली, एक गुनाह माफ हुआ, एक दर्जा बुलंद हुआ। इससे भी ज्यादा बेहतर मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। अब वो बेटी ससुराल से मैके आना चाहती है, 1 महीना हो गया, अब उसको माँ की याद सता रही है, बाप की याद सता रही है। शौहर घर में नहीं है, फोन लगाती है, शौहर से कहा मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मुझे अपने बाप की याद आ रही है, मैं मैके जाना चाहती हूँ। उधर से शौहर ने इजाजत दे दिया। अब मारे खुशी के बेटी जब कदम उठाती है, ससुराल की तरफ जाती है, तो एक कदम उठाने पर अल्लाह 100 गुना माफ फरमा देता है। शौहर की इजाजत के बगैर बाद आई है। अब बाप भी इंतजार कर रहे हैं, कभी दरवाजे पर आते हैं कि बेटी अभी तक नहीं आई, माँ भी दरवाजे पर आ जाती है कि बेटी अभी तक नहीं आई। जैसे ही बेटी आई, माँ के दिल की खली खिल गई। बीमार बाप अपनी बीमारी को भूल गया, बेटी ने मोहब्बत की नजर डाली। जानते हैं क्या मिलता? हर नजर पर एक मकबूल हज का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मैं आपको जलसा सुना रहा हूं, आप जलसा सुन रहे हैं। जलसा में बयान भी आ रहा है, कुरान भी आ रहा है, शेरो कलाम भी आ रहा है, लेकिन आपको मजा कौन से काम में आएगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। नमाज पढ़ते हैं आप, मजा नहीं आता। कुरान सुनते हैं आप, मजा नहीं आता। बयान सुनते हैं आप, मजा नहीं आता। एक काम है दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, अल्लाह के घर जाकर उसके घर का तवाफ करने में जितना मजा आता किसी में मजा नहीं आता। पीठ पर लेकर के अपनी माँ को तवाफ करा रहा है बेटा, अपनी माँ को पीठ पर लेकर के तवाफ करा रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है। 7 साल से मैं तवाफ करा रहा हूँ, इस ख्याल से करा रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में जो दूध पिलाया, मेरी परवरिश की, मुझे अपने पेट में उठाया, बड़ी तकलीफ से मुझको पैदा किया ताकि उसका हक अदा हो जाए। तो उस बूढ़े ने कहा कि ओ बेटे, तुम समझता है कि माँ को तवाफ करा देंगे, 7 मर्तबा हज करा देंगे, दूध का हक अदा हो जाएगा? अरे तेरी माँ गरीब थी, तू उस वक्त छोटा था, रात में ठंडी थी, तूने पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, तेरी माँ ने उठ करके पेशाब को धोया, पाखाने को धोया, बिस्तर को धोया, बिस्तर गीला हो गया, दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ उसी कच्चे बिस्तर पर सो गई, तुम्हें अपने सीने पर सुलाया, अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, दूध का हक कहां से अदा होगा?
मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, खैर बरकत सरापा तेरी जात हो। दे रहा है ये घर का, दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बारात हो। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकल जाएगा, बहुत तेजी से निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा माँ खफा है तो माँ कहती है बेटे से कि बेटा मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी। तो वो लड़का कहता कि अम्मा तू क्यों खफा हो रही है, तू क्यों मुझे डांट रही है, कौन सा एहसान तेरा है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मैडम आई है मैके से, दूल्हा को बिठा करके समझा रही है, मैं अपना घर छोड़ करके आ रही हूँ, माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ आपकी खातिर। आप मेरे खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू खड़ा हो गया, माँ बाप को अपने मकान से निकाल करके किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, ये मजनू सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये जन्मुरी जोरू का गुलाम सर उठा नहीं रहा है। जब गाली सुनते सुनते बदन में छेद होने लगा तो सर उठा करके बोलता, अफसोस के तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान पर सालन लगा है, खाने में बेटे को मजा नहीं आ रहा, माँ को डांट रहा है, ऐ माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा मैंने नहीं बनाया, खफा क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। कब वाह माँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा था आज इतना मजा कैसे आ रहा है। तो माँ ने कहा एक नंबर का जोरू का गुलाम है। बेशक मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले आला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दूसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है। इससे पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 4-5 आदमी हाथ उठा रहे हैं, जरा देख लीजिए। इतने सारे चैनल वाले बैठे हैं, जरा बराबर भी डर खौफ नहीं।
ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मुतला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1996 ईस्वी में जॉर्ज टाउन नाम के प्रोफेसर ने लिखा, फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। 56% औरत आवाराओं की मजलिस में घूम रही है फिल्म देखने की वजह से। आबे हयात नाम का एक रिसाला निकलता है, उस रिसाले में लिखा है कि बहुत सारे नौजवान मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करते हैं, माँ बाप की पसंद के खिलाफ करते हैं, मजनू होकर के निकाह करते हैं। जब निकाह होता है महीना 2 महीना में निकाह खत्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। क्यों टूटता है ये राज बता रहा हूं। लड़का भी फिल्मबाज था, लड़की भी फिल्मबाज थी। इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का 1 नंबर का हीरो होगा, लड़की ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का 1 नंबर का हीरो होगा, लड़का ने इस ख्याल से शादी किया कि लड़की 1 नंबर की हीरोइन होगी। जब करीब आए, होश में आए, एक दूसरे को करीब से देखा, तब समझ में आया कि ये तो उल्लू की पट्टी है, ये तो 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब झगड़ा रगड़े पड़ गया, रगड़े के बाद रिश्ता ही खत्म हो गया। तीसरी बात को याद रखिए, 47% मर्द पागल होते। फिल्मबाज बीवी की वजह से, फिल्म देखने वाली औरत की वजह से 47% मर्द पागल होते। 52% मर्दों से जापान में पूछा गया, आप अपने मर्द होने पर खुश हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। कहा फिर क्या चाहते? कहा मैं औरत होता तो अच्छा होता। अरे बेवकूफ आदमी है, मर्द हैं, आप मर्द होने पर खुश नहीं है? कहा जैसे ही महीने की पहली तारीख होती है, बीवी खड़ी हो जाती है डंडा लेकर के, तनख्वाह दो। तनख्वाह उसकी जेब में और हम कंगाल बैठे हुए दरबारी और नौकर बन जाते हैं, इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं है। तीसरी बात आपके सामने आ रही है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है। 10 लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए, 10 मुसलमान। पहला सवाल हुआ, तस्बीह में 100 दाने हैं क्यों? जवाब नहीं दिया। इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। चौथा सवाल था, हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, किसी के पास जवाब नहीं था। जब आखिरी सवाल पूछा गया, फिल्मी हीरो के 3 नाम बताओ, तो सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डांस चल रहा है, लड़की दुल्हन होकर के डीजे के डांस पर नाच रही है। डांस हो रहा है, एक आदमी बोलता वाह रे लड़की, क्या तूने डांस किया? तो बगल का एक आदमी कहता है कि वो लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये कहता है कि मैडम गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, सवाल हुआ सबसे अच्छी औरत कौन सी है? हजरत उमर अपनी बीवी से पूछ करके आए, जिसके अंदर हया हो, जिसके अंदर शर्म हो, इससे ज्यादा कीमत कोई औरत, कीमती औरत नहीं है। हजरत अली अपनी बीवी फातिमा से पूछ करके आए, सबसे अच्छी औरत वो है जो गैर मर्द को ताक झांक ना करे, सबसे अच्छा मर्द वो है जो गैर औरत को ताक झांक ना करे। डीजे का डांस हो रहा था, एक लड़की बिसरा पड़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, तू फातिमा होकर के डांस करती है, आयशा होकर के तू डांस करती है, तुझे तो मरने के बाद खुदा बताएगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। मैं दुनिया ही में तुम्हें बता देता हूँ, तुम मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। अब वो लड़का आकर के कहता है, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी
में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल से कोई मतलब नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा और आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैके से आई बेटी, ससुराल से मैके आई, मैके आकर के जरा इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, जलसा निकल जाएगा, झगड़ा आप लोग मत कीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। इधर आइए, ध्यान से सुनिएगा। वो गलती हो जाती है, अगर मैं भी वहां होता और वो लोग सवाल कर देते मैं भी फंस जाता। इतनी जल्दी में हाथ उठाना होता, कोई बड़ा मसला नहीं, 7 खून माफ है। उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधे जनाजा पढ़ देंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैके से इधर तवज्जो कीजिए भाई, टाइम कम है। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ध्यान से सुनिएगा, बेटी ससुराल से मैके आई, घर के सारे लोगों ने घेर दिया। अब माँ ने पूछा कि बेटी ससुराल में कौन कैसा था? तो लड़की कहती है कि अम्मा मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था। ससुर का ससुर भी बहुत अच्छे थे। का ससुराल भी बहुत अच्छी थी। का सास कैसी थी? का मत पूछो सास के लिए, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, एक नंबर की चुड़ैल थी। अब देखिए उस बेटी का इलाज कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। आलिम दीन वहां मौजूद थे। कहा बेटी ये बताओ, तुमने शौहर की तारीफ किया, ससुर की तारीफ किया, ससुराल की तारीफ किया, और तुमने अपनी सास को भूत समझा और दुश्मन समझा। ये बताओ तुम जो उस ससुराल में गई थी, तुमको कौन लेकर के वहां गई? का मेरी सास आई थी, हमको पसंद किया था, अपने बेटे से निकाह करके ले गई। का कितना बड़ा एहसान तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर किया। अगर सास एहसान नहीं करती तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतना अच्छा घर मिलता। बहू हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मसला हल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहली रात है, बीवी पलंग पर बैठी है, पहली बीवी है, पलंग पर बैठी है और पहला दिन है उस औरत का। उस औरत ने हाथ जोड़ करके अपने शौहर से कहा, तुम अपने भाई से झगड़ा मत करना, तुम अपने घर के लोगों से झगड़ा मत करना, इससे झगड़ा मत करना, उससे झगड़ा मत करना, सबसे मोहब्बत से रहना, अपना नुकसान कर लेना, 10 को फायदा पहुंचाना। तो कहा कि तुमको मुझसे मतलब है कि ये सारे खानदान से मतलब है? तो बीवी ने कहा कि अगर तुम अपने भाई से झगड़ा करोगे तो तुम्हारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी। तीसरी बात को याद रखिए, बहुत प्यारी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मर्द ने पूछा, ओ मेरी प्यारी बीवी, मैं तुम्हारी फरमाइश जानना चाहता हूं, तुम कौन सा कपड़ा पहनना चाहोगी? मेरी जेब में पैसा है, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। तुम कौन सा खाना खाना चाहोगी? मेरी जेब में पैसा है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा।
और तुमको कौन से नाम से मैं पुकारूं जो तुमको पसंद हो। तो उस औरत का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी नेक और दीनदार बीवी अता फरमाए। उसने कहा कि हुजूर, जो आप खिला दो वही मेरे लिए सबसे अच्छा खाना होगा, जो आप अपनी पसंद का कपड़ा पहना दो वही कपड़ा मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, जो नाम आप दे दो उससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। अरे अल्लाह की बंदी, अपनी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? कि अगर मेरी अपनी ख्वाहिश होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। दो मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी नाराज होकर के आई है, ससुराल से मैके आई है, रसूलुल्लाह की बेटी है, फातिमा नाम है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, मेरी प्यारी बेटी क्यों आई हो, कैसे आई हो? तो कहा, अली से नाराज होकर के आई हूं, अली की इजाजत के बगैर आई हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा बाप जरूर हूं मगर अली तुम्हारे शौहर हैं। अली की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी शौहर को नाराज मत करना, शौहर नाराज हो जाए माफी मांग लेना। अगर तुमने शौहर को नाराज किया, माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। बेटी और माँ दोनों एक मजलिस में, बेटी की वही उम्र है, माँ की वही उम्र है, बराबर है। आप कहेंगे माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? सौतेली माँ है, सौतेली बेटी है, सौतेली माँ है, सौतेली बेटी है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, सहेली जैसा सलूक है। बेटी दिल की बात माँ से कह देती है, माँ दिल की बात बेटी से कह देती है। बेटी का नाम फातिमा है, माँ का नाम आयशा है, दोनों एक मजलिस में, बेटी मुस्कुरा रही है। तो माँ ने कहा, बेटी बेमौका क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं और आप तो अबू बकर की बेटी हो। इस ख्याल से मुस्कुरा रही हूं। समझ में आ गया कि बेटी सर उठा रही है, फखर कर रही है, अदब भी देना है, हौसला भी देना। का बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? का बेटी एक वक्त आएगा तेरा इंतकाल होगा, तू भी कब्र में पहुंचेगी, एक वक्त आएगा मेरा इंतकाल होगा, मैं भी कब्र में पहुंचूंगी। बेटी एक वक्त आएगा तुम्हारे हक में फैसला होगा, कब्र से निकल करके तू जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा, मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, 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 हश्र तक उन्हीं के घर में है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर में है मोहम्मद का क़याम। औरतों के हवाले से पैगाम निकल गया। दो पैगाम मुसलमान और जवान के हवाले से दे रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले नहीं। 20 मरतबा भी दुआ होगी तब भी आप लोग जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधे जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। हजरत उमर ने 10 साल में कितनी जमीन को फतह किया है? 22,51,000 मुरब्बा मील। 22,51,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह करने वाले का नाम क्या है? हजरत उमर। उत्तर की तरफ कितनी जमीन फतह किया? 36,000 मुरब्बा मील।
दक्षिण की तरफ कितनी जमीन फतह किया? 83,000 मुरब्बा मील। पूरब की तरफ कितनी जमीन फतह किया? 87,000 मुरब्बा मील। पश्चिम की तरफ कौन सी जमीन को फतह किया? ईरान अलग फतह किया, मिस्र अलग फतह किया, इराक अलग फतह किया, शाम अलग फतह कर लिया। रुस्तम ने पूछा है अपने दरबारी से, बताओ हजरत उमर ने इतनी जमीन को कैसे फतह कर लिया? तो कहा हुजूर 2 वजह से किया है कि हजरत उमर की फौज में जो जवान हैं वो जिना नहीं करते, हजरत उमर की फौज में जो जवान हैं वो दारू नहीं पीते, रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन में घोड़े पर सवार होते हैं, जमीन पर चलते हैं और टाक की आवाज अल्लाह सुनता है, वहां से उसकी मदद होती है, कोई ताकत उनसे टकरा नहीं सकती। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने जवानों से कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास दौलत ज्यादा होगी, तुम दूसरी कौम से गालिब आ जाओगे, गलत है। दूसरी कौम के पास तुमसे ज्यादा कल भी ज्यादा दौलत थी, कयामत तक तुमसे ज्यादा रहेगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी तब तुम गालिब आओगे, गलत है। तुम्हारी तादाद कल भी कम थी और कयामत तक कम रहेगी। अगर तुम गालिब आना चाहते हो तो जो उनके पास नहीं है उनको लेकर के उठो, अल्लाह का दीन तुम्हारे पास है, लेकर के उठो, पूरी दुनिया में छा जाओ। ध्यान से सुनिएगा, इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है बाबर। बाबर ने हिंदुस्तान पर पहला हमला किया, नाकाम हुआ। तो उसने पूछा, मैंने इब्राहिम लोधी पर हमला किया, नाकाम क्यों हुआ? तो कहा 2 वजह से, तुम दारू पी रहे हो इसलिए तुम कामयाब नहीं हो, तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है, तुम हिम्मत से नहीं लड़ते, बहादुरी तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए तुम हार रहे हो। उसने देखा कि चूटी चढ़ रही है, गिर रही है, चूटी चढ़ रही है, गिर रही है, वो गिनता रहा, 50 मरतबा चूटी चढ़ते हुए गिरती रही, उसके बाद हिम्मत नहीं हारती है। फिर आखिरी मरतबा उसने हिम्मत किया, नीचे से ऊपर चढ़ गई। बाबर को हिम्मत हो गई, जब चूटी हिम्मत नहीं हारती है, मुझको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसने सच्ची पक्की तौबा किया दारू से कि आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। उसके बाद जो हमला किया तो हुकूमत उसके हिस्से में आई, सैकड़ों साल उसके खानदान में हुकूमत बाकी। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। ईसाई पोप था, उसने कहा कि मुसलमान जवानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं है, गोली से मारने की जरूरत नहीं है, बम से उड़ाने की जरूरत नहीं है। 3 चीजों में मुसलमान जवानों को लगा दो, ये कौम बर्बाद हो जाएगी। गाने में मस्त कर दो, जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, इसको तोप से मारने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद मर जाए। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान सुनिएगा। 1956 में फ्रांस में 15,000 जवान मर गए। डॉक्टर ने बताया दारू पीने की वजह से ये 15,000 की तादाद में जवान मर गए। 1977 के अंदर अमेरिका के अंदर 3,87,00,000 जवानों का इलाज हुआ। बीमार थे तो सबसे ज्यादा जो बीमार जवान बीमार हुए, इलाज हुआ शराब पीने की वजह से। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आखिर हमारा जवान दारू क्यों पीता है? दारू हराम है फिर भी क्यों पीता है? मैं राज बता रहा हूं। बाप दादा को देखा पीते हुए इसलिए पी रहा है, बाप दादा की मीरास उठाए हुआ है। बाप को देखा पियक्कड़ था, सोचा बाप का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दादा को देखा कि वो भी एक नंबर का पियक्कड़ था, सोचा कि दादा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दादा ने वजीर आजम को अपने बाप का साला बनाया और बाप ने वजीर आजम को अपने बाप का साला बनाया। ये सोचा कि पूरे हिंदुस्तान को हम अपने बाप का साला बनाए। बाप की मीरास को उठा रहा है, बाप को देखा दारू पीते हुए खुद पी रहा है। दूसरी वजह क्यों दारू पी रहा है? माहौल गलत हो गया। तबलीग में आया था, दारू छोड़ दिया, तबलीग से जैसे निकला शैतान ने उसको निकाल दिया, दारू पिला करके यहां से निकाल दिया। तीसरी वजह मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं,
काम करते करते थक गया, सोचा कि दारू पिएंगे थकावट दूर हो जाएगी। चौथी वजह दारू क्यों पीता है कि सुकून नहीं मिल रहा है जिंदगी में, इसलिए दारू पी रहा है। आखिरी वजह कि खुद तन्हा दारू नहीं पीता था, गलत लोगों से सोहबत हो गई, दोस्ती हो गई, उसके नतीजे में दारू पी रहा। जानते हैं दारू इस ख्याल से पी रहा था मुझको सुकून मिलेगा, जब नशा उतर गया तो अब सुकून नहीं रहा, बेचैन हो गया, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। तंदुरुस्त था बीमार हो गया, लाखपति था खाकपति हो गया, और जवानी में मौत आई। किस तरह आई आपको सुनकर के हैरत होगी। जब उसको सुकून नहीं मिला तो ट्रेन की पटरी से कट गया, फांसी के फंदे से लटक गया, दीन अलग बर्बाद हुआ, दुनिया अलग तबाह हो गई। हाथ जोड़ करके मैं अपने जवानों से एक वादा लेना चाहता हूँ। आप, मैं मिंबरे रसूल पर बैठा हूँ, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ, अगर आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करना चाहते हैं तो आप दारू छोड़ करके देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर आपको तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह दारू हमारे समाज से पाक होगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। आज गुनाह करेंगे कल तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए। यहाँ फंस गए। मिर्जा गालिब दारू की बोतल लेकर के सड़क पर आ गए तो तलवार से फसादियों ने पूछा, तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान? तो मिर्जा गालिब ने सोचा अगर पूछने वाला मुसलमान होगा बताऊंगा हिंदू तो मार देगा, पूछने वाला हिंदू होगा बताऊंगा मुसलमान तो मार देगा। मंतिक से निकलना चाहा। कहा तुम क्या पूछ रहे हो? कहा ये पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो? तो क्या कहते हैं कि मैं कन्या का भी मामू हूं दूल्हा का भी मामू, आधा इधर हूं आधा उधर। का तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो सकता? तो मिर्जा गालिब ने कहा कि मैं सुअर खाता नहीं शराब पीता हूं, इसलिए 50-50 हूं, मुकम्मल नहीं। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बस आखिरी पैगाम मुसलमानों के नाम आ रहा है, उसके बाद हिंदू मुसलमानों के हवाले से आखिरी पैगाम। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, तैयार हैं, बेदार हैं, डिस ब्रेक लेकर के आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, इमामों का एहसान कितना बड़ा है, मस्जिद के इमाम का कितना बड़ा एहसान है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं कि इमाम के वास्ते से मुक्तदी की जमीन पर नमाज आसमान पर उठा ली जाती है। इमाम का इतना बड़ा एहसान है। लेकिन डॉक्टर की फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है। ये इमाम का हाल कर रखा है, कबाड़ा कर रखा है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी का कितना बड़ा एहसान कि सितम उठा लिया, दुआ दी, बद्दुआ नहीं फरमाई, वरना हम बर्बाद हो जाते। हमारे बाप दादा भी बर्बाद हो जाते, हम भी बर्बाद हो जाते। बर्बादी से हमारे नबी ने हमें बचाया, लेकिन उस नबी के साथ हमारी नाकदरी का हाल सुनाने के लिए जा रहा हूं। तुर्की की एक मस्जिद में दाढ़ी रखी भी रहती है, पगड़ी रखी भी रहती है, और ये जुब्बा रखा हुआ रहता है, कोट पतलून में इमाम, बिल्कुल चेहरा फुटबॉल का मैदान। वो आता है नमाज पढ़ाने के लिए, वो जो दाढ़ी रखी हुई रहती है उसको लगाता है, जुब्बा पहनता है, पगड़ी डालता है। नबी की सुन्नत का जनाजा मुसलमान अगर उठाए तो अल्लाह इस दुनिया में उसको हौसला नहीं दे सकता। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि उसने हमें पैदा किया और हर सांस पर वो अपनी नेमत हमें नवाज रहा है। लेकिन उस खुदा के साथ हमारा सुलूक जानते हैं क्या है? मुसलमान का बच्चा तरबूज खा रहा है, रमजान के महीने में
पूछने वाले ने पूछा, अरे तुम तरबूज क्यों खा रहे हो? रोजा का महीना रमजान है। वो बच्चा कहता मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे मास्टर साहब ने जनवरी फरवरी तो बताया है, मैं रमजान शाबान जानता नहीं हूँ। दादा के साथ पोता आया, दादा अंदर गए, पोता मस्जिद के बाहर खड़ा रह गया। इमाम साहब ने उस बच्चे से पूछा कि तू बालिग है, 12 साल से ज्यादा की तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे दादा ने मस्जिद में नमाज पढ़ी, तुम मस्जिद के दरवाजे पर खड़े क्यों रहे? उस बच्चे का जवाब सुनिए कि मेरे दादा ने मेरी मकतब में तालीम नहीं दिलाई, मदरसे की तालीम हमारी नहीं है, हमने स्कूल में पढ़ा, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है, मैं खुदा के लिए क्या नमाज पढ़ूंगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जानते हैं 1861 में कितना कुरान जला है इस हिंदुस्तान में? अंग्रेज ने कितना जलाया है? 3 लाख कुरान के नुस्खे को अंग्रेज ने जला डाला। ये भी कुरान जला है तब हमारा ईमान बाकी रहा है, इस्लाम बाकी रहा है। कुरान का इतना बड़ा एहसान, लेकिन कुरान के साथ हमारा सुलूक। मुसलमान मास्टर बच्चे के बाप को बुला करके कहता है, तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा है, बात क्या है? कहा कि अभी वो मकतब में कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं, 2 साल में 15 पारे किए और 15 पारे बाकी हैं, 2 साल में मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद स्कूल आएगा। वो मुसलमान मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता है? कुरान के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, 15 पारे के चक्कर में रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, मदरसा जिसका ये जलसा हो रहा है, इस मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो किसी के बच्चे को फ्री में तालीम देता हो। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ मदरसा में पढ़ते हुए, तो मैं कहूंगा 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। कौम ने चंदा दिया, मदरसे ने एहसान किया और मुफ्त तालीम लेकर के मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं। मदरसे का एहसान, मदरसे का एहसान। अगर मदरसा नहीं होता तो निकाह हलाल ही नहीं होता, बच्चा अपने बाप का होता ही नहीं। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता, हम मुसलमान नहीं रहते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम इंसान नहीं होते, बल्कि जानवर से भी बदतर होते। मदरसे का इतना बड़ा एहसान, लेकिन मदरसे के साथ हमारा क्या सलूक है जानते हैं? मुसलमानों के सिर्फ 400 में 4 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं। 100 में 4 बच्चे सिर्फ मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मदरसे का 4 एहसान, और कौम के सिर्फ 4 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उस कौम का क्या हाल होगा? अगर हम बर्बाद हैं तो अपने अमाल की वजह से बर्बाद हैं। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आलिमों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कितनी गर्दन कटाई। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। उस आलिम के साथ हमारा क्या सलूक है जानते हैं? जब आलिम मदरसे में होता है तो हम कहते हैं अरे क्या दीन का काम कर रहा है, तनख्वाह लेकर के काम कर रहा है, कौन सा दीन का काम इससे हो रहा है, बगैर तनख्वाह के तो काम नहीं कर रहा है। मदरसे में रहे तो तनख्वाह का ताना देते, अगर खानकाह में रहे तो कहते हैं कि इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर वो इमाम बन जाए तो सबकी हुकूमत उस पर होती है, रिक्शा चलाने वाला भी उस पर हुकूमत करता है। गुलाम से बदतर बना रखा है इमाम को। और वही इमाम अगर मालदार हो जाए, सियासत में लीडर बन जाए, तो रात दिन चाय की दुकान में उसकी गिबत करते रहते, उस पर उंगली उठाते रहते, ताना मारते रहते। सबसे ज्यादा अगर सितम इस दौर में किया जा रहा है तो आलिम के ऊपर किया जा रहा है। मैं आलिम का एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आलिम की ताजीम करेंगे, अपने बच्चे को मदरसे में भेज करके तालीम दिलाएंगे, मदरसे को ताउन करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मुर्दे पर कुरान पढ़ेगा, अपना बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 1-2 आदमी सटपटा करके हाथ उठा दिए, लेकिन बाकी लोग डिस्क ब्रेक मार करके तैयार हो गए। बस आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है। इधर से जो हवा जा रही है, इधर से जो हवा जा रही है, पूरब से पश्चिम जो जा रही है, ये हवा ठंडी होती है। और जो मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है, वो पश्चिम से पूरब आती है। जो पूरब से पश्चिम जाती है वो हवा ठंडी, और जो पश्चिम से पूरब आती है वो हवा गर्म होती है। यहाँ के पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित दयानंद जी।
उन्होंने हजरत नानूतवी से पूछा बतौर मजाक के कि जो हवा मदीने से आती है वो गर्म होती है, जो हिंदुस्तान से जाती है मदीना वो ठंडी होती है, इसकी क्या वजह है? दुआ कीजिए उस आलिम की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, सुना रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है वो खुश होती है कि नबी से मिलने के लिए जा रही है, नबी के रोजे पर जियारत करने के लिए जा रही है, मक्का खुदा का घर देखने के लिए जा रही है। उसकी आंख भी ठंडी होती है, दिल भी खुश होता है, इसलिए ठंडी हो जाती है। लेकिन जो हवा मदीना से चल करके हिंदुस्तान आ रही है उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ, नबी की मस्जिद से जुदा हो रही हूँ, इसलिए उस गम की वजह से वो गर्म हो जाती है। इस्लाम के इस मरकज से हुई तक़दीस आया आजादी की, उस बामे हरम से गूंजी है तकबीर अज़ान आजादी की। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। सुभान अल्लाह, सुभान ध्यान अल्लाह। से सुनिएगा, तेजी के साथ ये जलसा निकल जाएगा। जूही चंपा चमेली गुलाब नहीं है, जूही चंपा चमेली गुलाब नहीं है, मुफ्ती साहब का इस कलाम का कोई जवाब नहीं है। नारा तकबीर। दो पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, दिल से दुआ देकर के आप लोगों को जा रहा हूं। क्या आप लोगों का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे लग रहा अभी आप अभी फौरन जलसे में आप बैठे? अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, आपके ज़मीर को पेशानी की तरह अल्लाह रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, दो पैगाम दे रहा हूं, जल्दी से पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। सिर्फ दो पैगाम। पेशाब पखाना भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा करके वादा दीजिए। हाँ, यहाँ फंसे पेशाब लगे निकल जाइएगा, वरना जलसा खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दो पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे, इसी हिंदुस्तान के बादशाह हैं। लाल किला आपने देखा है, लाल किले में एक मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। लाल किले के अंदर मस्जिद है, उसी मस्जिद में, मोती मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। वो बादशाह नमाज पढ़ रहे हैं, बादशाह को आने में देर है, इमाम साहब इंतजार कर रहे हैं। बादशाह आ गए, बादशाह ने पूछा टाइम तो हो गया है, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा कि आपका इंतजार कर रहा था। कहा कि मेरी मस्जिद से निकल जाओ, जो मेरे लिए नमाज पढ़ाएगा वो मेरा इमाम नहीं हो सकता, जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाएगा वही मेरा इमाम हो सकता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिंध का फातेह 17 साल की उम्र में, कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध का फातेह मोहम्मद बिन कासिम है। सिंध को फतह किया और अपने सरकारी खजाने में 3% पैसा रखा है। किसके लिए? मंदिर के लिए। मुसलमान बादशाह अपने सरकारी खजाने में 3% पैसा रखता है। किसके लिए? नए मंदिर के लिए कि तामीर करो, पुराने मंदिर के लिए कि उसको ठीक ठाक करो। दूसरी बात को सुनिएगा, बाबर अपने बेटे को नसीहत कर रहा है कि बेटा, इस हिंदुस्तान में अगर तुम हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर पर कभी आंख मत उठाना। मंदिर पर अगर तुम आंख उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अगर दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हो तो मंदिर पर निगाह तक मत उठाना।
तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान का टाइगर था, उसका क्या नाम था? टीपू सुल्तान। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जानते हैं कि हिंदुओं को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया है टीपू सुल्तान ने। एक मंदिर देने का मतलब है 100 एकड़ जमीन मंदिर को दिया। अब गौर कीजिए, 156 मंदिर को इतनी जमीन दिया, इतनी जागीर दिया। किसने? टीपू सुल्तान ने। दूसरी बात को याद रखिए, कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। अरे अल्लाह के बंदे, मंदिर तोड़ा तो बनाया क्या? मंदिर तोड़ करके मंदिर ही बनाया है, मस्जिद नहीं बनाया है। 1659 से लेकर के 1685 तक में औरंगजेब ने कितना मंदिर दिया है, यह आपको सुनकर के हैरत होगी। महाकाली मंदिर उज्जैन में है, औरंगजेब ने बना करके दिया। बालाजी मंदिर चित्रकूट में है, औरंगजेब ने बना करके दिया। कामाख्या मंदिर आज भी मौजूद है गुवाहाटी में, औरंगजेब ने बना करके दिया। जैन मंदिर गिरनार में है, औरंगजेब ने बना करके दिया। देहरादून में गुरुद्वारा राम राय है, औरंगजेब ने बना करके दिया। औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़ा तो मस्जिद को भी तोड़ा। क्यों तोड़ा? ये वजह सुनकर के आपको हैरत होगी कि मुसलमान का इतना बड़ा आलिम, 12,000 हदीस जिसको जबानी याद, 6,666 जिसको आयतें जबानी याद, उसने मंदिर को तोड़ा, मस्जिद को क्यों तोड़ा? ये राज सुनकर के आपको हैरत होगी। डाकुओं ने मुल्क को लूटा और दौलत को मंदिर में छुपा दिया, दौलत को मस्जिद में छुपा दिया। औरंगजेब ने कहा कि ये दौलत की मंदिर है, दौलत की मस्जिद है, ये खुदा का मंदिर, ईश्वर का घर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1439 ईस्वी में जोधपुर में एक मंदिर बना, और जानते वो मंदिर अभी भी मौजूद है। आप उसको देख करके आइए, उसमें मस्जिद का नक्शा है। जिस तरह मस्जिद बनती है, मिंबर होता है, सफ लगती है, मीनार होता है, उसी तरह उस मंदिर में आप देखेंगे मस्जिद का नक्शा है। अजमेर की जामे मस्जिद को देख करके आइए, उसमें मस्जिद का नक्शा नहीं है, जैन मंदिर का नक्शा है। मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मंदिर और मस्जिद पर कभी सियासत नहीं किया था, ये अंग्रेज ने आकर के सिखा दिया। ध्यान से सुनिएगा और अपनी बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सोमनाथ है गुजरात में, वहां पर मंदिर है, मंदिर के बराबर में छोटी सी मस्जिद है। जानते उस मस्जिद को आबाद किसने किया? मुसलमान ने नहीं, मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, मंदिर के ट्रस्टी थे। देखा कि मंदिर तो आबाद है, अल्लाह का घर वीरान है, मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से हाथ जोड़ करके कहा, मुझे एक इमाम दे दो, मुझे एक मौज़िन दे दो, मैं अपनी जेब से उन्हें तनख्वाह दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस हिंदुस्तान में जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ जीते हैं, मंदिर तो आबाद हो और मस्जिद वीरान हो जाए। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने सुना कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, राम मंदिर वहां नहीं था, राम वहां पैदा नहीं हुआ, मस्जिद वहां थी, मस्जिद को तोड़ दिया राम के नाम पर। तो अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं, तुम जानते हो कि राम कौन सी हस्ती का नाम है? पता है, राम उस हस्ती का नाम है जिसने अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया था। तुम राम मंदिर के साथ मंदिर को जोड़ रहे हो, तो क्या मुसलमान अपने छोटे भाई के लिए तुम मस्जिद नहीं छोड़ सकते? तो फिर राम को सियासत में क्यों खड़ा कर रहे हो? सियासत के नाम पर राम को बदनाम कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। आखिरी मुताला 5 मिनट में निकल जाएगा, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुंह देख करके माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करके बदला लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां फंस गए।
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मसलक से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बस 2-3 मिनट में जलसा आपका मुकम्मल हो रहा। आपको मुबारकबादी दे रहा हूं कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल रहा है। हाँ, वो 10 मिनट में चला जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ेगा तो मेरा ही पंक्चर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि जब छप्पर पर कौवा बोलता है तो औरतों को देखेंगे वो कहती हैं कि पूरब की तरफ से बोला है, लगता है कि दामाद आएगा। अगर पश्चिम की तरफ से बोला तो क्या कहती है, लगता है कि समधी आएगा, आज मुर्गा चाट करके चला जाएगा। इंसाफ से बताइए कि बाजार में 100 कौवे बोलते, कितने दामाद वहां आते, कितने समधी वहां आते। असल में ये चीज मशहूर कहां से हुई ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदुओं के घर की चीज मुसलमान के घर में मशहूर हुई है। आपको सुनकर के हैरत होगी, हिंदुओं से मुसलमान का इतना मजबूत भाईचारा था, वहां की बात यहां आ गई और इतनी मशहूर हो गई कि वहां तो खत्म होगी, यहां से खत्म नहीं हो रही है। कागा आए मुडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। एक बात याद रखिएगा, जब आदमी मोटरसाइकिल से चलता है, कुत्ता पास होता है 100 मरतबा, वो उल्लू का पट्टा केले का छिलका हो जाता है कट करके, कोई मसला नहीं। बिल्ली जैसे ही रास्ता पास करती है पेशाब रुक जाता है, सीधे डिस्क ब्रेक मार रहा है, लाइट को ऑफ करके 20 बार इधर दम कर रहा, 20 बार इधर दम कर रहा। क्यों? आगे खतरा होगा। अरे अल्लाह के बंदे, कसूर तुम्हारा है, इल्जाम तुम बिल्ली पर डाल रहे। आगे अगर खतरा होगा तो तुम्हारे गुनाह की वजह से होगा, अगर वो खतरा कटेगा तो तुम्हारे सदके की वजह से कटेगा। कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली को डाल रहा। और ये किसकी बात है? गैर मुस्लिमों की बात है, मुसलमान के घर में मशहूर हो गई है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, आप नीचे हैं। इसी तरह एक बादशाह कुर्सी पर बैठ करके कह रहा था कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो सीधा वजीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अब पैसा लोगों को देते हैं, सखावत करते, सखावत से घिस गया। क्या बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर मेरा लेते लेते घिस गया है। क्या उल्लू का पट्टा नहीं हूं मैं? रात के अंधेरे में सारे उजाले को मैं जानता हूं। इतना सारा मजमा जो बैठा हुआ उनके हाथ में कैसे बाल नहीं है? कहा हुजूर इन लोगों का मारे अफसोस के लेते, मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया।
रात में जब कुत्ता बोलेगा तो बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि किसी चौधरी का विकेट गिरने वाला है। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। जो चौधरी पुठी कौड़ी किसी को नहीं देता है, अल्लाह करे ये बला टल जाए, ऐसा नहीं है। कुत्ता जो बोलता है वो बला को देख देता है आसमान से उतरते, वो इंसान को आगाह करता है कि देखो तुम सो रहे हो, बेखबर हो, बला उतर रही है। जब वो उतर जाएगी तो तुम भी हलाक होगे, तुम्हारे साथ हम भी बर्बाद हो। इस वजह से कुत्ता रोता है। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। अमीर खुसरू को याद कर लेते हैं चलते चलते। मुसलमान होकर के हिंदी शायर हैं। मुसलमानों ने हिंदी जबान से मोहब्बत की है, नफरत नहीं किया है। ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अमीर खुसरू ने पहला सवाल उठाया, ये बताओ कि पान की दुकान में तुम वो चीज खाते हो, कौन सी चीज है कि ऊपर से एक रंग है, अंदर से चित्तीदार है। दूसरा सवाल उठाया अमीर खुसरू ने, बताओ वह कौन सा परिंदा है जो हवाओं में उड़ता है, ऊपर से वो साधु है, अंदर से डकैत है, राक्षस है। तीसरा सवाल अमीर खुसरू ने उठाया कि बताओ वो कौन सी जगह है जहां आग ने पानी को घेरा, पानी ने आग को घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया। चौथा और आखिरी सवाल बताया कि तुम किसान हो, वो कौन सी खेती है, आगे आगे बहन आती है, पीछे पीछे भाई आता है, दांत निकाल करके बाप आता है, बुरका उड़ करके माँ आती है। अमीर खुसरू ने कहा, पान की जगह, पान की दुकान में जो चीज तुम खाते हो, ऊपर से एक रंग है, अंदर से चित्तीदार है, वो सुपारी है। ऊपर से एक रंग है और अंदर से चित्तीदार है। आप देखेंगे सुपारी के रंग को, ऊपर से एक रंग है और अंदर से चित्तीदार है। ऊपर से एक रंग है, भीतर चित्तीदार, 100 प्यारी बातें करे, फिक्र अनोखी नार, फिक्र अनोखी नार। वो परिंदा जो हवाओं में उड़ता है, ऊपर से साधु है, अंदर से डकैत और राक्षस है, वो बोगला है। देखेंगे ऊपर से कितना साफ सुथरा है, उजला दूध है, लेकिन तालाब के एक एक मछली को उठा करके तालाब को सूना कर देता है, इतना बड़ा डकैत है। उज्जवल वरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, देखत में तो साधु है, पर निपट पार की खान, पर निपट पार की खान। आग ने जिस जगह पानी को घेरा, पानी ने जिस जगह आग को घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया, वो हुक्के में होता है। हुक्के में देखिएगा कटोरी में पानी है और वहीं पर आग है, गटर 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 कर करके पाइप के जरिए से धुआं पास हो गया। आग वहीं फंसी रह गई, पानी वहीं फंसा हुआ रह गया। अग्नि कुंड में घिर गया, जल में किया निकास, पर्दे पर्दे आवना अपने पिया के पास, अपने पिया के पास। आखिरी कलाम सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुआ कीजिए अमीर खुसरू के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, बाल बाल उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जा रहे थे, 4 लड़की पानी भर रही थी कुआं से, तो अमीर खुसरू ने कहा बेटी पानी पिला दो, प्यास लगी है पानी पिला दो। कहा कि आप शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शेर पढ़िए तब आपको पानी पिलाएंगे। कहा फरमाइश बताओ। कहा मेरी फरमाइश ये है कि मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर झांकता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए।
चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहां हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहां हम अलग हुए हैं। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। आपके घर में 3 वजह से आफत आती है। गुनाह करेंगे आफत आएगी, हराम कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आप तीनों से तौबा कीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 वादा दीजिए, अल्लाह जिंदगी भर के लिए आपको कामयाब कर देगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाइए। रबीउल अव्वल में अपने नबी को, रमजान में अपने खुदा को, मुर्दे पर कुरान को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ फंस गए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में थे रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गाफिल इंसान जहन में नहीं आ रहा, दुआ कौन करे? जी आप करेंगे। हजरत मीडिया वाले थोड़ा कि सहरी है मुराद की इज्जत करेगा कौन, और उमर मीडिया के तरह मीडिया इस मजमा में ना आए तो इस मजमा के हाईलाइट को करेगा कौन। उमर भाई आपके लिए दुआ है कि आप हर तरह की जो मीडिया में जो पोस्ट करते हैं, कभी बहरूपा का, कभी कहीं किस जगह कुछ हो जाता है, तो हमारे बंगाल की उमर मीडिया जो है इंशाअल्लाह ताला आपको चौकन्ना और आपको चालाक कर देते हैं। एक चाबी घूम गया है बाइक का, अगर किसी का भी वो हमारे मुफ्ती साहब के पास आ जाए और अपने